बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सबक है वो है लफ्ज़ कुल। तो कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, इस पर हम बात कर लेते हैं कि ये जो लफ्ज़ कुल है ये कुरान में बेशुमार मरतबा आया है, और ये एक मरतबा या चार मरतबा या तीन मरतबा नहीं है, ये बेशुमार मरतबा है। और इसका मतलब यही होता है कि कह दो। तो कह देने का मकसद ये है कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह हमें हुक्म दे रहे हैं कि इन लोगों से कह दो कुल हो अल्लाहु अहद, कि अल्लाह का कानून सब के लिए एक है। अल्लाहु समद, कि ये इतना मजबूत है कि ये चट्टान की मानित मजबूत कानून है। लम यलिद व लम यूलद, और ये इसमें कोई इसकी शाख नहीं निकाल सकता इस कानून की। अल्लाह का ये कानून सब के लिए अटल है, और क़यामत वाले दिन ये कानून ज़ाब्ता हयात कुरान खोल के इस पर फैसले होंगे और इसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाएगी। और जिसका नाम अमाल इस कुरान के मुताबिक होगा वही शख्स कामयाब होगा, उसी शख्स को कामयाबी का नाम अमाल उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा। तो आगे चल के कहा कुल या अय्युहल काफिरून, इनसे कह दो कि ए काफिरो। कौन काफिर? जो अल्लाह के दीन को, अल्लाह की किताब को, अल्लाह के इस निज़ाम को मानने के इनकारी थे। उनको कह दिया गया कि कुल या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो ला अबदु मा ताबुदून, ये जो इबादत हम करते हैं और ये जो इबादत तुम करते हो, इसमें सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि अल्लाह के दीन की इबादत कुरान है और गैरुल्लाह की इबादत गैर कुरान है। तो जो कुरान की इबादत करते हैं यानी अल्लाह के अहकामात की बजावरी करते हैं वो अल्लाह की इबादत करते हैं, और जो गैर कुरान यानी कुरान से अलावा सब कुछ निकाल रहे हैं वो गैरुल्लाह की इबादत करते हैं। तो इसमें ये सबसे बड़ी बात बताई गई थी कि तुम लोगों से कह दो कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, कि ये इबादत हम नहीं मानते जो आप कर रहे हो। ये काफिरों को कहा गया था, क्योंकि इबादत तो हर मज़हब हर फ़िरका करता है, और जितने भी मज़ाहिब हैं ये अपनी अपनी इबादत पर यकीन रखते हैं, मगर इबादत जिसका लफ्ज़ी मानी है, मफ़हूम है कि अल्लाह के अहकामात की बजावरी करना। तो जो शख्स कुरान के हुक्म की और कुरान की बजावरी करता है वो अल्लाह की इबादत करता है। तो मादरत के साथ कि आज मेरा गला भी ख़राब है, लेकिन ड्यूटी भी देनी है। तो जो मैंने काम करना होता है उसके लिए मैं कभी भी किसी लम्हे का सहारा नहीं लेता। तो ये अल्लाह का एक बड़ा करम और फजल है कि उसने हमें तौफीक दी कि हम इस कुरान को लोगों तक पहुँचाएँ। और ये भी एक ज़रिया है कि जब हम रोज़ाना वॉक के लिए आते हैं तो इस दौरान हम छोटी सी एक वीडियो बना के लगा देते हैं कि ये लम्हा भी ज़ाया ना हो। तो आगे चल के आप देखें कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास, तो इसका मतलब ये है कि मैं इनसे कह दूँ कि मैं तो अल्लाह के कानून की छतरी के नीचे आ चुका हूँ, अल्लाह की पनाह में आ चुका हूँ। तो जो बंदा अल्लाह की पनाह में और अल्लाह की छतरी में और अल्लाह के कानून की दस्तरस में आ जाए उसको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं रहती। वो शख्स अल्लाह के दीन की बात करता है और अपने आप को अल्लाह की किताब कुरान से मुंसलिक कर लेता है, तो वो 24 घंटे इबादत में है। फिर आगे कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, इनसे कह दो कि मैं अपने रब जो इस पूरी खलक का मालिक है, पूरी मखलूक का मालिक है, यानी सारी कायनात के परिंदे दरिंदे चरिंदे सब उसी की मखलूक हैं। तो उनसे कह दो क्या कि मैं अल्लाह की इस कानून की, अल्लाह की छतरी के का नीचे आ चुका हूँ। अब इसके ऊपर जितना भी, जिस तरह कोई शख्स की छतरी लेकर निकलता है और वो बारिश से भीगने से और धूप की तपश से बच जाता है, इसी तरह इंसान जब कुरान की छतरी के नीचे आ जाता है, अल्लाह के कानून के नीचे आ जाता है, तो फिर वो बच जाता है इन सारी बुराइयों से जो कायनात में सारे 2 नंबर कानून और सारे 2 नंबर असूल छोड़ के जब वो बंदा अल्लाह के कानून की छतरी में आ जाता है तो उसे हकीकी कामयाबी मिल जाती है। तो भाइयों अपना ख्याल रखिएगा। दीन इस्लाम का मतलब अल्लाह का दीन है, अल्लाह की किताब है, और ये बिस्मिल्लाह से वन्नास तक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसी की स्टडी करें, इसी की तैयारी करें, और इसी के बारे में इम्तिहान कल क़यामत में भी होगा, जब हम सब अपने अपने नामाए माल का इंतज़ार करेंगे
ہمارے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دی جائے گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔